जोरों की ठंड पड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो नदियां जमकर बर्फ बन गई हों। गांव में कोहरा इस तरह फैल गया था कि 4 कदम दूर खड़ा आदमी भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। घरों की छतों पर बर्फ के सफेद चादर बिछ गए थे। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में गर्म कपड़े पहनकर और लकड़ियां जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी गांव के रामू की किस्मत में इतना भी नहीं था कि वो अपने बच्चों और पत्नी के लिए घर में लकड़ियां भी जला सके। रामू का जीवन दूसरों के खेतों में काम करके चलता था। रामू का साथ देने के लिए उसके पास बस उसका बूढ़ा बैल भोला था। हे भगवान, इस बार ठंड ने जान निकाल दी है। लग रहा है कि हड्डियां जम जाएंगी। मोहन को भी पता नहीं कैसी खांसी हो गई है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। दवाई के लिए पैसे भी नहीं है। हे भगवान, इतनी ठंडी में मैं कहाँ जाऊं? हाँ रामू, मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हूँ। घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा है। भोला भी भूखा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो खेत का काम कैसे पूरा होगा? उसे भी ठंड लग रही होगी। उसे भी कुछ खाने को चाहिए। क्या करूं, कहाँ जाऊं? कहीं काम भी तो नहीं मिल रहा है कमला। रामू और कमला के पास अपने और मोहन के लिए पर्याप्त गर्म कपड़ा और खाना भी नहीं था जिससे कि उसका गुजारा हो सके। इसलिए वो हर दिन काम की तलाश में गांव भर में घूमता, लेकिन हर कोई उसे मना कर देता। तभी उसकी मुलाकात गांव के ही एक किसान श्यामू से हुई। श्यामू भाई, राम राम। क्या तुम्हारे खेत में थोड़ा काम मिल सकता है? सिर्फ 1 दिन की मजदूरी दे दो। मेरे पास अनाज खत्म हो गया है और मेरा बेटा मोहन भी बीमार है। भोला भी भूखा है, उसे भी कुछ खिलाना है। नहीं रामू, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम हर रोज आ जाते हो। वैसे भी तुम्हारा वो बूढ़ा बैल अब किस काम का? वो तो बस खाने का काम करता है, मेहनत नहीं कर पाता। उसे लेकर कब तक घूमोगे? जमींदार साहब के पास जाओ, शायद उनके पास कुछ काम हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें काम देंगे। ठीक है भाई श्यामू, माफ करना। मैं जमींदार साहब के पास ही जाता हूँ, शायद वहाँ कुछ दया मिल जाए। श्यामू की बात सुनकर रामू का दिल टूट गया। वो उदास होकर अपने घर पहुंच गया। तभी अचानक जोरदार हवा चलने लगी और आसमान में बादल छा गए। एक अनहोनी का डर रामू और कमला दोनों के मन में बैठ गया। लगता है आज रात बर्फ पड़ेगी। हे भगवान, हमारे कच्चे घर में तो ठंड और ज्यादा लगेगी। मोहन को कैसे बचाओगे? जमींदार साहब से बात करनी पड़ेगी, भले ही वो कितने भी कठोर हों। बेटे की जान ज्यादा जरूरी है। हाँ कमला, तुम ठीक कह रही हो। मैं जमींदार साहब के पास जाता हूँ। फिर थोड़ी देर में रामू जमींदार के बड़े हवेली पर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जमींदार के आदमी कल्लू और जग्गा बाहर आए और रामू से बोला, हाँ बे रामू, क्या चाहिए? किस लिए आया है तू यहाँ? मालिक, जमींदार साहब से मिलना चाहता था। बहुत जरूरी काम था। मेरा बेटा मोहन बहुत बीमार है, दवाई चाहिए और घर में खाने को कुछ नहीं है। जमींदार साहब के पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। उन्होंने तो पहले ही कह रखा है कि जब तक कर्ज नहीं चुकाता तब तक यहाँ पैर मत रखना। कैसा कर्ज मालिक? मैंने तो कुछ ही पैसे लिए थे बेटे के इलाज के लिए, और मैंने तो वो पैसे चुका भी दिए थे खेत में काम करके। अबे चुप कर, ब्याज भी तो लगता है मूर्ख। वो ब्याज कहाँ है? हिसाब किताब रख। जा यहाँ से, अभी मालिक आराम कर रहे हैं। रामू को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। वो सीधे अपने घर गया जहां मोहन और कमला उसका इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ बेटा, ज्यादा ठंड लग रही है? 2-4 दिन किसी तरह कष्ट कर ले बेटा, मैं कुछ ना कुछ जरूर उपाय कर लूंगा। क्या हुआ रामू? नहीं माने जमींदार साहब? नहीं कमला, उन्होंने हमें भगा दिया और कहा कि कल कल्लू और जग्गा फिर आएंगे कर्ज वसूलने। अगर पैसे नहीं दिए तो घर से निकाल देंगे और अपने भोला को अपने साथ ले जाएंगे। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? आधी रात जब सब सो रहे थे, अचानक रामू की नींद खुल गई। उसने देखा कि भोला जमीन पर लेटा हुआ पूरी तरह कांप रहा था। ठंड उसके शरीर को जकड़ चुकी थी। रामू घबरा गया। भोला, तुझे क्या हो गया? उठ जा भोला, मुझे छोड़कर मत जा। तू ही तो मेरा इकलौता सहारा है, मेरे दोस्त। क्या हुआ रामू? अरे भोला को क्या हो गया? ये तो बहुत कांप रहा है। पता नहीं कमला, इसकी हालत बहुत बिगड़ गई है।
मुझे फिर से मदद के लिए जाना होगा। शायद कोई मदद कर दे। रामू जानता था कि कोई नहीं सुनेगा, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था। लेकिन इस बार वो जमींदार के घर नहीं गया, बल्कि अपने आसपास रहने वालों के बीच में पहुंचा, जहां ज्यादा लोग रहते थे, इस उम्मीद से कि कोई उसकी मदद कर दे। अरे कोई है, मदद कर दो मेरी, भगवान भला करेगा। मेरा बेटा और बैल बहुत बीमार है, ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे कोई तो मदद कर दो भगवान के नाम पर। गांव के कुछ लोग अपने घरों के अंदर से रामू की आवाज सुन रहे थे। उन्होंने खिड़कियों से झांका, लेकिन जमींदार के डर से कोई बाहर नहीं आया। अरे भैया, कोई तो बाहर आओ, मैं मुसीबत में हूँ, कोई तो मदद कर दो। अरे रामू है, जमींदार साहब ने मना किया है ना, मदद नहीं कर सकते, दरवाजा बंद ही रखो। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद रामू वापस अपने घर की ओर भागा। वो हताश हो चुका था। कमला, हमारी मदद करने कोई नहीं आया, सबने दरवाजा बंद कर लिया, किसी को हमारी परवाह नहीं है। मैंने कहा था ना रामू, इस गांव में इंसानियत नहीं बची। रामू और कमला बात ही कर रहे थे कि उसी समय गांव का एक बुजुर्ग आदमी कुछ सूखी लकड़ियां लेकर दबे पैर रामू के पास आया और बोला, रामू, ये लो, कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आया हूँ, इसे जला लो, ठंड से कुछ राहत मिलेगी। माफ करना रामू, जब तुम मदद की गुहार लगा रहे थे, मैं जमींदार के आदमी के डर से कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं सबसे छिपकर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। भगवान आपका भला करे बलराम भैया, आपने हम लोगों की मदद की। फिर रामू सूखी लकड़ियों में आग जलाकर रात भर अपने भोला के पास ही बैठा रहता है। अगली सुबह ठंड और तेज हो गई। हवा इतनी बर्फीली थी कि आग भी उसे रोक नहीं पा रही थी। रामू ने महसूस किया कि भोला का शरीर अब धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा था। तभी अचानक जमींदार के आदमी कल्लू और जग्गा वहां आ पहुंचे। रामू, सुना है तेरे बच्चे का तबीयत खराब है और तेरा बैल भी मरने वाला है। खैर छोड़ो, ये बताओ हमारे पैसे कहाँ हैं? जमींदार साहब ने हमें भेजा है, अभी के अभी कर्ज चुका, नहीं तो ये घर और ये बैल सब हमारा। तुम्हें दिख नहीं रहा हमारी हालत? हमारे पास कुछ नहीं है, अभी चले जाओ यहाँ से, बाद में बात करना। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम जमींदार के आदमी से जुबान लड़ाएगा? चल जग्गा, इसका सामान बाहर फेंकते हैं, आज ही इसे गांव से बाहर निकालना होगा। रामू ने उनके सामने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। उन्होंने जबरदस्ती रामू, कमला और बीमार मोहन को घर से बाहर निकाल दिया। जालिमो, एक बीमार बच्चे पर भी रहम नहीं आता। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। पल भर में रामू का परिवार घर से बेघर हो गया। किसी छत की तलाश में वो अपने पत्नी और बीमार बेटे को लेकर कड़कड़ाती ठंड में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई सहारा नहीं मिल रहा था। और कुछ देर बाद थक कर एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ जाता है। उनके पास अब सिवाय एक दूसरे के और कुछ नहीं था। उसका बूढ़ा बैल भोला भी उसके साथ ही था। रामू, अब मेरे पैरों में जान नहीं है, मोहन भी बहुत कांप रहा है, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? हार मत मानो कमला, भगवान हमारा साथ देंगे। हम किसी बगल के गांव में चलते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ मदद मिल जाए। बाबा, मैं अब नहीं चल पाऊंगा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस थोड़ा और बेटा, हम पहुँचने वाले हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर बाद वो बगल के गांव में पहुंच जाता है और वहां उसने देखा कि खेत के किनारे एक खाली झोपड़ी पड़ी हुई थी। वो अपने परिवार के साथ वहीं रुक जाता है और अपनी पत्नी से बोला, कमला, तुम लोग यहाँ आराम करो, मैं आसपास जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। यहाँ गांव वालों की बुरी नजर और जमींदार का डर भी नहीं होगा। फिर रामू काम की तलाश में निकल पड़ता है। रामू मायूस होकर काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आकर बोला, बेटा तुम परेशान लग रहे हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या? रामू ने अपनी पूरी दुख भरी कहानी उस बुजुर्ग आदमी को सुनाई और बोला, बाबूजी, अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ।
बेटा, मेरे पास कोई काम तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। तुम चाहो तो वहां सब्जी उपजाकर उसे बाजार में बेच सकते हो, और मैं तुम्हें कुछ रुपए दूंगा। उससे तुम अपना दुकान प्रारंभ कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। आपके जैसे लोग अब इस संसार में कहां हैं। आपने एक अनजान आदमी को मदद किया। पूरी जिंदगी आपका आभारी रहूंगा। रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बाजार में काम करना शुरू किया। वो हर रोज सुबह जल्दी उठकर ताजी सब्जियां लेकर बाजार पहुंच जाता और उन्हें आसपास के छोटे गांवों में जाकर बेचता। उसके अच्छे स्वभाव और ईमानदारी के कारण बहुत जल्द ही ढेर सारे ग्राहक बन गए। उसकी अच्छी कमाई होने लगी। दूसरी तरफ कमला अपने बेटे और भोला के साथ उस बुजुर्ग के द्वारा दिए गए जमीन में मेहनत कर ढेर सारा सब्जी उपजाने लगी। एक दिन जब रामू सब्जी बेचकर वापस अपने घर लौटकर आया तो कमला उससे पूछती है, आज कैसी रही कमाई रामू? लगते हो तुम बहुत थक गए हो। आज अच्छी कमाई हुई है कमला। हमने थोड़ा ज्यादा सब्जी बेचा। अब हमारे पास खाने को भी है और कुछ पैसे भी बच गए हैं। ये सब हम लोगों के मिलकर मेहनत करने का परिणाम है। धीरे धीरे रामू को व्यापार की अच्छी समझ आने लगी। उसने अपनी थोड़ी सी कमाई से वो खाली जमीन खरीद ली जहां वो रहता था। उसने अपने बेटे का स्कूल में दाखिला भी करा दिया। एक दिन घर पर रामू अपने पत्नी से अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बात कर रहा था। उस जमींदार और उसके आदमियों ने सोचा था कि हमें रास्ते से हटा देंगे, लेकिन उन्होंने हमें एक नया रास्ता दिखा दिया। हम कभी हार नहीं मानेंगे। कुछ ही सालों में रामू उस कस्बे का सबसे बड़ा सब्जी व्यापारी बन गया। रामू अब एक बड़ा व्यापारी था। उसके पास धन दौलत और इज्जत सब कुछ था। एक दिन उसके पुराने गांव का एक युवक मोहन रामू से मिलने आया। नमस्ते रामू भाई, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना था कि आप यहाँ बहुत सफल हो गए हैं। आओ मोहन, बैठो। सब भगवान की दया है। गांव में सब कैसा है? तुम्हारे परिवार वाले ठीक हैं? गांव में सब ठीक है रामू भाई। सभी लोग मेहनत कर रोजी रोटी कमा रहे हैं। और उस बेईमान जमींदार का क्या हुआ जिसने मेरा घर मुझसे छीन लिया था? जमींदार साहब की सारी जमीनें बाढ़ में बह गईं। सब कुछ खत्म हो गया उनका। अब वे गांव के बाहर सड़क किनारे मंदिर में पड़े रहते हैं। उनको रहने तक का ठिकाना नहीं बचा अब। क्या कह रहे हो? सारी जमीनें? मैंने तो सुना था कि उसने बहुत पैसा कमाया था। हाँ, सब कुछ। अब वह और उसके आदमी कल्लू और जग्गा सड़क पर आ गए हैं। उनके पास न घर है न खाना। गांव में कोई उन्हें काम भी नहीं दे रहा, क्योंकि उन्होंने सबके साथ बुरा किया था। ठंड में उनका बुरा हाल है। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमने सोचा था कि कभी तो उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी, लेकिन इतनी बुरी तरह से ये भी ठीक नहीं है। किस्मत बहुत अजीब चीज है मोहन। वक्त का पहिया घूमता जरूर है। कल हम जिस जगह पर थे, आज वो लोग वहीं हैं। खैर छोड़ो, चलो सब मिलकर खाना खाते हैं। सब मिलकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद मोहन वापस अपने गांव की तरफ चल देता है। एक दिन रामू अपनी नई बैलगाड़ी में बैठकर अपने पत्नी के साथ अपने पुराने गांव के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर गांव के बाहर सड़क किनारे बैठे जमींदार कल्लू और जग्गा पर पड़ी। जमींदार और उसके आदमियों की हालत अब बहुत खराब थी। वे ठंड में ठिठुर रहे थे और देखकर ऐसा लग रहा था मानो कई दिनों से भूखे हों। उन लोगों की ऐसी हालत देखकर रामू मन ही मन में सोचता है, आज ये लोग उस जगह पर हैं जहां मैं कभी था। ठंड से कांप रहे हैं, भूखे हैं। मेरे पास मौका है कि मैं भी वही करूं जो इन्होंने मेरे साथ किया था। इन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दूं जैसे इन्होंने हमें छोड़ा था। नहीं, ये सही नहीं होगा। रामू ने अपनी बैलगाड़ी रोक ली। उसके दिल और दिमाग में बहुत तरह की बातें चल रही थी। एक तरफ बीता हुआ दर्द और अपमान था, तो दूसरी तरफ इंसानियत की पुकार। अरे रामू, तुम इतने बड़े आदमी बन गए। रामू भाई, हमें माफ कर दो। हमें पहचानते हो? हम वही हैं जिन्होंने तुम्हें घर से निकाला था। आज हमारी ये हालत हो गई है। रामू, हम बहुत शर्मिंदा हैं।
हमने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। तुम्हारे बीमार बेटे और पत्नी पर भी रहम नहीं किया। आज हमारे पास खाने को रोटी नहीं है और रहने को छत भी नहीं। हमें हमारी करनी का फल मिल रहा है। ये क्या हाल बना लिया है तुम लोगों ने? ठंड नहीं लग रही है क्या, जो इतनी ठंडी में भी ऐसे बैठे हुए हो? बहुत ज्यादा ठंड है रामू भाई, और भूख भी। कई दिनों से कुछ नहीं खाया। हमें माफ कर दो, हम जालिम थे। रामू के मन से बदले की भावना अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। जमींदार साहब, ये वही जमीन है जहां तुम लोग कभी अकर कर चला करते थे, रौब दिखाते थे, और आज इसी पर बेसहारा पड़े हो। वक्त सच में बहुत ताकतवर होता है, इंसान का गुरूर तोड़ देता है। रामू, हमें माफ कर दो। हमारे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि हम कितने शर्मिंदा हैं। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। हमने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को उस जानलेवा ठंड में घर से निकाल दिया था जब तुम्हारा बेटा मोहन बीमार था। हमें उस रात की हर एक बात याद है। तुम्हारी पत्नी कमला का रोना, तुम्हारे बेटे की खांसी। हम उस वक्त अंधे हो गए थे पैसे के लालच में। हम बहुत बड़े पापी हैं रामू, हमें माफ कर दो अगर माफी मुमकिन हो तो। हाँ रामू भाई, हमें माफ कर दो। हमने इंसानियत खो दी थी, पूरी तरह खो दी थी। हम उस वक्त जमींदार साहब के नौकर थे, लेकिन हमारा दिल पत्थर का हो गया था। हमें तुम्हारी और कमला भाभी की बेबसी आज भी याद आती है, जब हमने तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाला था। आज जब हम इस ठंड में ठिठुर रहे हैं, तब हमें उस रात का दर्द समझ आ रहा है। हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हम तुम्हारी दया के काबिल नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं। रामू भाई, अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। हम भूख और ठंड से मर रहे हैं। कई दिनों से कुछ नहीं खाया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। हमें हमारी करनी का फल मिल रहा है और ये सजा बहुत सही है हमारे लिए। माफी तो ऊपर वाला देता है जमींदार साहब, और आप लोगों के कर्मों का हिसाब भी ऊपर वाला ही करेगा। मैं बस इतना जानता हूं कि किसी को मुसीबत में देखकर मदद करना मेरा धर्म है, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। मैंने भी वो दर्द सहा है जो आज तुम लोग सह रहे हो। मैं नहीं चाहता कि कोई और उस दर्द से गुजरे, क्योंकि मैंने जाना है कि दर्द क्या होता है। मैं तुम्हें उस हाल में नहीं छोड़ सकता। फिर रामू ने जमींदार और उसके आदमी से बोला, मैंने अपने आदमियों से तुम लोगों के लिए कपड़े और अनाज की व्यवस्था के लिए बोल दिया है। कुछ ही देर में वो लोग यहाँ आ जाएंगे। तुम सच में हमारी मदद कर रहे हो? हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, हमने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था, और आज तुम हमें खाना और कपड़े दे रहे हो? तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है रामू। बीती बातों को भूल जाओ। अब जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हें काम भी दे सकता हूं अगर तुम चाहो तो। तुम तीनों मेरे गोदाम में छोटे मोटे काम कर सकते हैं, जब तक कि आप अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं। ईमानदारी से काम करना बस, और इंसानियत मत भूलना। जमींदार, कल्लू और जग्गा रामू की इस दरिया दिली को देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी पिछली हरकतों पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। उनकी आंखों से अब शर्मिंदगी और पछतावे के आंसू बह रहे थे। तुमने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। तुमने साबित कर दिया कि दौलत और ताकत सब कुछ नहीं होती, इंसानियत और दया सबसे बड़ी होती है। आज तुमने हमें बचाकर हमारी आंखें खोल दी। हम तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे और तुम्हारी तरह ही अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे। रामू उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो वे भी रामू के इस बड़े दिल की सराहना करने लगे, और अपनी पुरानी गलतियों का एहसास करते हुए उन्होंने भी जमींदार की मदद की। रामू जब वापस अपने घर लौटा तो कमला उससे बोलती है, रामू, तुमने आज जो किया वो बहुत नेक काम था। तुमने अपनी नफरत को प्यार और दया में बदल दिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। हम भी कभी उस ठंड में अकेले थे कमला। मैं नहीं चाहता था कि कोई और भी उस दर्द से गुजरे। आज हमने उन्हें माफ करके अपने दिल का बोझ भी हल्का कर लिया।
अब सब ठीक हो गया। इस तरह ठंड का वो कहर सिर्फ मौसम का नहीं, बल्कि गांव वालों और जमींदार के दिलों की बेरुखी का भी प्रतीक बन गया था। रामू की दया ने सबको माफ कर दिया और उन्हें हमेशा के लिए एक दर्दनाक लेकिन जरूरी सबक सिखा दिया कि इंसानियत सबसे बढ़कर है। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें